चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं समाज से, जो हमारी क्लास 4th है, और हिंदी साहित्य से हमने टॉपिक उठाया समाज। समाज की जो क्लास है ये 4th नंबर की क्लास है। और फ्रेंड्स इसमें हमने जो बच्चे हुए जो समाज के प्रकार थे, जैसे बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास जो है, उनके आज की ये क्लास है। बट फ्रेंड्स खास करके जो हम वर्ग 2 और 3 वाले जो हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है हम आपके लिए ऑल थ्योरीज लेकर आते हैं, ताकि एग्जामिनर अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे तो आप लोगों का काम क्वेश्चनों का जवाब देने का रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ हम नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और अपने दोस्तों को भी कहिएगा फ्रेंड्स कि वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको भी जो है हमारी ये जो क्लासेस है वो पढ़ने का मिल सके। तो जैसा कि जो है आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। बट जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी करो। चलो कर लिए होंगे, अब हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास जो है फर्स्ट वाला हमने लिया है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास जो है, तो ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और इस समास से जो है आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जामिनर आपको जो है कैसे क्वेश्चन उठा के दे सकता है, और आपको जो है कैसे उसका आंसर देना है, ये हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है, और वो 3 चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हो कि कौन सी हैं। तो देखो अभी क्लास जो है कि ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान न हो। देखिएगा, ऐसा शब्द हो जिसमें जो दोनों पद होते हैं वो क्या नहीं हो, प्रधान। प्रधान मतलब मुखिया न हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा जो शब्द होता है जो स्वयं प्रधान नहीं होता है, मतलब स्वयं मुखिया नहीं होता है, और वह किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। मतलब किसी जो है तीसरे शब्द, जैसे आप लोग मान लो कि आपके घर में कोई जो है बड़ा व्यक्ति जो है वो आपके घर का मुखिया है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या किसी वजह से जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और को मतलब जो है प्रधान बना देते हैं। तो वैसे जो हमारा होता है बहुव्रीहि समाज में, तो इसमें भी क्या होता है कि ना तो वो जो दोनों पद ना तो उसके प्रधान होते हैं और ना उसका प्रयुक्त यानी कि स्वयं पद जो होता है प्रधान होता है। वो किसकी ओर संकेत करते हैं, तो वो तीसरे शब्द की ओर क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो संकेत करते हैं। या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दे। क्या दे? विशेष संज्ञा का मतलब जैसे 2 शब्द हो गए और दोनों शब्द मिलके क्या हो कि विशेष संज्ञा का क्या देते हो, अर्थ देते हो, मतलब अर्थ जो है अलग निकलता हो। ठीक है, देखो अब आगे भी थोड़ा देखो, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना, तो एग्जाम्पल आप देखोगे तब आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका जो है विशेष संज्ञा का अर्थ किस तरह से निकलता है और दोनों शब्द किस तरह से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो जैसे हमारे पास है दशानन। दशानन, अब दशानन जो है ये हमारा कैसा पद है, प्रधान है, मतलब ये कैसा है, प्रधान। अब 10 है, ये दूसरा पद हो गया। 10 है आनंद। अब आनंद का अर्थ क्या निकलता है, तो आनंद का अर्थ निकलता है मुख। क्या निकलता है, मुख। अब जो है कि दशानंद और योजक चिन्ह 10 है आनंद, तो 10 है आनंद, तो जिसका अर्थ क्या निकलता है, तो 10 किसके सर है, 10 सिर वाला कौन है, रावण। कौन है, रावण। देखो अर्थ ये निकल रहा है कि दशानन योजक चिन्ह 10 है आनंद, मतलब आनंद का मतलब 10 है मुख। किसके 10 मुख है,
तो रावण के हैं। किसके हैं? रावण के। इसका अर्थ क्या निकला कि 10 मुख है तो किसके? रावण के हैं। ठीक है। कुछ जैसे देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नीलकंठ, अब नीलकंठ, अब नीला है कंठ, किसका है? नीला है कंठ। आपका है क्या? आपने जो है अमृत समझकर जो है विष आपने ग्रहण किए थे क्या? आप नहीं कर सकते। और आपका गला जो है वो नीला नहीं हो सकता। तो नीला जो नीलकंठ है, तो जिसके कंठ में नीला हो वो कौन हो जाएगा? भगवान शिव हो जाएंगे। आप लोगों ने देखी होगी भगवान शिव की जो है, या अपने भगवान शिव कथा आपने मतलब भगवान शिव की जो है कथा सुनी होगी, या उसमें जो जैसे मोबाइल में नाटक वगैरह होते हैं ये आपने देखा होगा। तो इसमें जो है उसमें ये बताता है कि जो नीलकंठ होता है मतलब जिसका नीला है कंठ वो कौन है? तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? जिसका नीला है कंठ उसका अर्थ निकलेगा भगवान शिव। क्या निकलेगा? भगवान शिव। कि आप लोग नहीं, आप नहीं हो सकते भगवान शिव। अब देखो चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर। अब इसमें जो है तो चक्रधर मतलब किसके हाथ में चक्र है? किसके हाथ की उंगली में चक्र है? तो वो है भगवान विष्णु। किसके हाथ में? भगवान विष्णु। ये आपने देखा होगा कई नाटकों में ऐसा होता है, बताते हैं वहाँ भगवान जी जो है प्रकट हो जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसके भक्त को, तो वो क्या करते हैं? चक्र को जो है उंगली से छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसा आप तो नहीं ऐसा करते हो? नहीं करते होंगे। इधर आ जाओ। फिर देखो गजानन। अब गजानन, हम गजानन किसको बोलते हैं? गजानन किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हो गणेश जी को। किसको बोलते हैं? गणेश जी को। गजानन का अर्थ निकलता है गणेश जी। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर जो है, मान लो आपको जो है एग्जामिनर ने दे दिया है कि 10 है आनंद मतलब 10 है मुख, कौन से समास का उदाहरण है? 10 है मुख या 10 है आनंद, तो कौन से समास का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है बहुव्रीहि समास का। किसका? बहुव्रीहि समास का। या मान लो इसमें से ये क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसे शब्दों का मेल जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं जो है प्रधान होकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, किसे कहते हैं? कौन सा समास कहलाता है? तो अभी आपको याद रखना है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे देखो कुछ और जिसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पीतांबर। अब पीतांबर का जो है क्या है? पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर जो है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? पीतांबर का अर्थ क्या निकलेगा? तो पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? तो इसका अर्थ जो है भगवान कृष्ण। कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, अब जो भगवान कृष्ण है उसको तो आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो है वो किस तरह से, और उनका जो है मतलब उनका जो रियल, उनका जो है रियल मतलब रूप कौन सा है ये आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, अब एक आध और एग्जाम्पल ले लीजिएगा। अगर एक आध और एग्जाम्पल ले लो कि एक दंत मतलब एक है दांत। किसका? एक दंत मतलब कौन है? तो गणेश जी। कौन है? एक दंत, एक दंत, एक दंत मतलब कि कौन है? गणेश जी। कौन है? गणेश जी। अब गणेश जी आप में से किसी का नाम होगा गणेश जी, तो आप तो जो आपका नाम है तो आप तो गणेश जी हो नहीं सकते, मतलब आप गणेश भगवान तो बन नहीं सकते, बट नाम आप रख सकते हो कि गणेश जी। ठीक, या गणेश नाम रख सकते हो। अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं कर्मधारय समास। किसकी बात करेंगे? तो देखो कर्मधारय समास। बट कर्मधारय समास बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देखिएगा कर्मधारय समाज में तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। देखो पहला पद कौन सा होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद इसका होता है विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेष। क्या होता है फ्रेंड्स, विशेष। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाता है। किसका किसका माना जाता है, उपमान और उपमेय का क्या माना जाता है, संबंध माना जाता है। उसे कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। आगे देखो एक और इसका एक हमने पॉइंट लिया है कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ये जो समास होता है कर्मधारय समास होता है, इसका जो उत्तर पद होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है, मुखिया होता है। ठीक है। एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है। किसके समान, के समान है, जो में से किसी एक शब्द का उपयोग होता है। किससे होता है, जो में से एक शब्द का क्या होता है, उपयोग होता है ना। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो घनश्याम, घनश्याम मतलब कौन है, तो बादल के समान काला। देखो यहाँ पे क्या आ गया ना, के समान आ गया ना, ये के समान आ गया। तो यहाँ पर भी जो है तो बादल काला, तो बादल के समान काला, क्योंकि इसमें हमने किसको जोड़ा, के समान को जोड़ा। किसको जोड़ा हमने, के समान को। एक और देख लीजिएगा, काली मिर्च, काली मिर्च मतलब काली है जो मिर्च। भाई देखो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, काली मिर्च का मतलब काली मिर्च जो है वो कैसी है, काली है, कैसी है, काली है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हो और कुछ मसाला आपको खरीदना होता है, और ये जो काली मिर्ची है ना, ये भी एक मसाले का हिस्सा है। किसका है, मसाले का हिस्सा है। मसाले का हिस्सा समझ के इसको ज़्यादा मत सब्जियों में डाल लेना, नहीं तो वाट लगा के रख देगी। ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो आगे और थोड़ा जो है इसके जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ग्रंथ रत्न क्या है, एक एग्जाम्पल क्या हमने लिए ग्रंथ रत्न। अब ग्रंथ रत्न इसका क्या अर्थ निकलेगा, तो रत्न है जो ग्रंथ। क्या निकलेगा, रत्न है जो ग्रंथ, रत्न है जो ग्रंथ। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसमें जो है तो यहाँ पर देखो जो भी आया था, ये देखो जो, तो यहाँ पे क्या आया, जो आ गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया, रत्न है जो ग्रंथ। क्या है, रत्न है जो ग्रंथ। आगे देखिएगा एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, पीताम्बर। क्या ले रहे हैं हम, पीताम्बर। अब पीताम्बर उसमें हमने लिया था, पीताम्बर में तो उसमें हमने किसको रखा था, भगवान कृष्ण को रखे थे। तो इसमें अब क्या बनता है, तो पीला है जो वस्त्र, पीताम्बर का क्या हो जाएगा, पीला है। कैसा है, पीला है जो वस्त्र। क्या है, पीला है जो वस्त्र। देखो इसमें जो आ गया, जो ओ की मात्रा आ गई ना। तो इसके जो है इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं, और आप लोगों को जो है इस एग्जाम्पलों का पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास है आप लोगों के समाज से जो है, आज की इस क्लास में समास को जो है हमने समाप्त कर दिया है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दो। फ्रेंड्स ये जो हिंदी होती है आप लोगों को अगर एसएससी जीडी, एसएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल या आप जैसे एमपी टेट रेट जितने भी मतलब आप एग्जाम देते हो ना, तो उसमें ये हिंदी के जो व्याकरण होती है ये समान होती है, किसी में चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स आप क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय हिंद फ्रेंड्स।